हर दूसरे दिन मेरा ध्यान किसी और चीज़ पे चला जाता था। जब मैं अपने कॉलेज में था, मैं अपने करियर को लेकर इतना कंफ्यूज था कि मैंने कंप्यूटर साइंस चूज तो कर लिया था, लेकिन कंप्यूटर साइंस को छोड़ के मैं 10,000 अलग अलग चीज़ों के बारे में हर रोज सोचता था। हर रोज मैं उठता था, मुझे लगता था कि ये नया पैशन है मेरा, ये मेरी हॉबी हो सकती है, इससे मैं पैसे कमा सकता हूँ, ये ऐसे पैसे कमा रहा है, मैं भी ऐसे पैसे कमा सकता हूँ, मैं थंबनेल डिजाइन कर सकता हूँ, मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग से पैसे कमा सकता हूँ, मैं एक एजेंसी बना सकता हूँ अपनी, उससे पैसे कमा सकता हूँ, मैं एक अच्छा डेवलपर बन सकता हूँ। लेकिन इस तरीके से सोचते सोचते मैंने अपने 5 साल को वेस्ट कर दिया। मैं इस वीडियो में एग्जैक्टली उस गलती की बात करने वाला हूँ जिसकी वजह से मेरा इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया, और जो मेरी गलत फहमी थी, अगर मैं वो ठीक कर देता तो आज मैं एक बेटर पोजीशन पे होता। मैं जितना अभी कमा रहा हूं उसका मैं एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस या शायद इवन 10 टाइम्स कमा रहा होता। अगर आप अपने करियर के बारे में इतनी ज्यादा ओवरथिंकिंग करते हो जितनी मैं करता था, तो ये वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि मेरी क्या सबसे बड़ी गलती थी, और उस गलती के थ्रू मैं आपको भी सिखाऊंगा और आपको एडवाइस दूंगा, जो अगर आपने यूज कर ली ना तो आपके करियर की जो ट्रैजेक्टरी है ना वो कंप्लीटली बदल जाएगी। अब मुझे बताना कमेंट्स में कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, कि आप अपने करियर को लेकर ऐसा सोचते हो कि मैं अगर जितनी ज्यादा चीजें कर सकूंगा ना, जितना मैं ज्यादा काम कर सकूंगा ना, जितने अलग अलग स्किल्स मैं सीख पाऊंगा ना, उतना बेटर मैं बनूंगा। बट यू आर रॉन्ग। अब जो मैं आगे बोलने वाला हूं वो बात आपको बहुत शॉकिंग लगेगी, और शायद आपने किसी और को कभी ये कहते हुए सुना भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि ये मेरे साथ फर्स्ट हैंड हुआ है। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोचता था कि मैं अगर कंप्यूटर साइंस करते करते मैं एडिटिंग भी सीख लूंगा, एडिटिंग करते करते साथ में अपना एक यूट्यूबर का साइड बिजनेस भी बना लूंगा, और साथ साथ में मैं कंटेंट राइटिंग भी कर लूंगा। अगर मैं इतनी सारी चीजों को एक साथ करूंगा ना, तो मैं जितना काम करूंगा उतना ज्यादा सक्सेसफुल बनूंगा, उतने ज्यादा पैसे कमाने का स्कोप बढ़ेगा। लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। अगर इतनी सारी चीजों के बारे में ना सोचकर मैंने सिर्फ जो कोर्स लिया था, दैट वाज कंप्यूटर साइंस, मैंने बीसीए चूज किया था, जिनको नहीं पता, अगर मैंने उसमें सिर्फ एक चीज कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड प्रोग्रामिंग कोई एक लैंग्वेज चुन ली होती, और अगर मैंने 3 साल भी, चलो 3 साल हटा दो, अगर मैंने 2 साल भी, 2 साल लगातार, चलो मैं इसमें एक साल के 300 दिन गिन लेता हूं, मैं थोड़े कम दिन ले रहा हूं, 300 करके अगर 600 दिन मैंने लगातार प्रोग्रामिंग की होती ना, सिर्फ अगर मैंने एक चीज पे ध्यान दिया होता ना, तो मैं बहुत अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्रामर बन सकता था। लेकिन क्योंकि मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मैं हर अलग अलग चीजों को ट्राई करना चाहता था। अब ये क्लियर कर देने दो मुझे कि ये माइंडसेट में कोई गलती नहीं है, हर चीज को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन अगर आप 100 आइडियाज को बिना एक स्ट्रक्चर के बार बार अलग अलग चीजों के बारे में अपना माइंड बदलते रहोगे, तो आप कोई एक कंक्लूजन पे कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, आप कभी एक चीज को डिसाइड कर ही नहीं पाओगे, आप कंफ्यूज बन के रह जाओगे। एट द एंड ऑफ माई 5 years ऑफ माई कॉलेज, जब मैंने बीसीए और एमसीए अपना खत्म कर लिया, तो मेरे पास अपने सीवी पे दिखाने के लिए कुछ भी ठोस स्किल्स नहीं थी। मैं ये तो नहीं बोल सकता था ना कि मैंने 4 अलग अलग आइडियाज को एक्सप्लोर किया, मैंने 100 अलग अलग चीजों के बारे में सोचा, मैंने 1000 अलग अलग स्किल्स को सिर्फ एक एक दिन के लिए ट्राई किया, लेकिन फिर उसमें मैंने कुछ अचीव नहीं किया। ये माइंडसेट स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, जब हम अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ना, तो लगता है कि हाँ यार देखो, मैं 5 अलग अलग चीजों को ट्राई कर सकता हूं एक बार में, मैं एक साथ इतनी सारी चीजें करूंगा। और आपको ये लगता है, आपकी दिमाग की गलत फहमी होती है कि इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन यू आर रॉन्ग। जरा ध्यान से थोड़ा पॉज करके वीडियो को, अगर आपको पॉज करना पड़े तो पॉज कर लेना, लेकिन ये फोटो को ध्यान से देखो। अगर ये फोटो में जो चीज है ना, अगर आपने समझ ली ना, जो मैं अभी समझाने वाला हूं आपको, लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो आप 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। क्योंकि ये गलती, ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग करते हैं। ये 99% लोग को ऐसे ही लगता है कि अगर मैं ये भी साइड में करूंगा, मैं अपनी पैसिव इनकम भी रखूंगा, मैं अगर अपना मेन काम भी करूंगा, लेकिन साथ साथ में मैं बहुत ज्यादा काम करूंगा, मैं 24 घंटे अगर पूरा अपना काम में दे दूंगा ना यंग एज में, तो मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा। तो एक बार आप समझ गए ना कि ये मेंटालिटी बहुत हद तक गलत है, और इस मेंटालिटी के चक्कर में मैंने अपने 5 साल गवा दिए। मैंने अपने 5 साल को वेस्ट तो किया ही, और साथ साथ में मैं जितना कमा सकता था ना, जो चीज मेरी स्किल थी, जो मेरी पैशन थी, जो चीज में मैं अच्छा था ना, अगर मैं उसको इग्नोर ना करके अगर मैं अपना पूरा टाइम सिर्फ उस चीज को दे देता ना, तो आज मैं जितना कमा रहा हूं ना, उसका एटलीस्ट 10 टाइम्स कमा रहा होता। और आप भी ये गलती बिल्कुल मत करना। जो मैंने आपको फोटो दिखाया उसमें क्या था, उसमें यही था कि आप अपना एफर्ट अगर 100 अलग अलग जगह डालोगे ना, तो आप एक ठीक से एफर्ट कभी डाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो एफर्ट बढ़ जाएगा। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं जंक फूड के थ्रू। जब आप अगर कभी खाने निकलो ना बाहर, अगर आप 50 अलग अलग फूड आइटम्स खाओगे ना, तो आप देखना कि कभी आपके मुंह में कोई भी चीज का टेस्ट नहीं रहेगा। आप अलग अलग चीजों को
चक कर जब आप अपने टेस्ट बड्स को कंफ्यूज कर लोगे ना, तो आपको फर्क ही नहीं पता चलेगा कि कौन सी मिठाई थी, कौन सी उसमें से नमकीन थी और कौन सा उसमें से स्टार्टर था, कौन सा चिकन था, कौन सा क्या था। आपके टेस्ट बड को इतना समझ ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने एक नॉर्मल सा मील लिया जिसमें आपने एक डेजर्ट खाया, एक आपने मेन आइटम मंगवाए और साथ में आपने स्टार्टर ले लिया, तो आपका टेस्ट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बेटर होगा। और ये सेम गलती मेरे साथ अपने करियर में हुई थी। अगर मैं जितने दिन मैंने अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने में लगा दिया ना, अगर मैं कोडिंग को भी सिर्फ 3 साल दे देता ना, 3 साल भी छोड़ो, अगर मैं 2 साल भी देता तो भी मैं एक बहुत अच्छे लेवल पे कोडिंग कर सकता। लेकिन क्योंकि मैं इस गलत फहमी में था, मैं इस गलत माइंडसेट में बिलीव करता था कि आप जितनी चीजें कर सको ना एक बार में यंग एज में उतनी कर लो, आप जितना हार्डवर्क करोगे ना उतना आउटपुट मिलेगा। तो मेरे दोस्त, ऐसे दुनिया नहीं चलती। तो आप सोच रहे होगे ठीक है, तूने प्रॉब्लम तो बता दी कि ये सारी चीजें नहीं करनी है, लेकिन करे क्या फिर? अब मैं आपको सोल्यूशन देता हूं। एग्जाम्पल के थ्रू ही वापस समझाता हूं कि मैंने ये वीडियोस डालना लगभग 6 महीने पहले कंसिस्टेंटली स्टार्ट किया है। मैंने 1 साल पहले डिसाइड किया था कि ठीक है मैं फाइनली करूंगा। इतने सारे साल के बारे में सोच सोच कर फाइनली मैंने डिसाइड किया था। और जैसे ही मैंने पहले 6 महीने में यहाँ पे कंटेंट डाला है ना, मेरी स्किल्स तो इंप्रूव हुई ही है, साथ में मैंने इसमें पैसे कमाने भी चालू कर दिए पहले 6 महीने में ये स्किल सीखते सीखते। अब अगर मैं कल डिसाइड करूं कि चलो मुझे एक और चीज एक्सप्लोर करनी है, मैं साथ में वीडियो एडिटिंग भी सीख लेता हूं, साथ में मैं थंबनेल डिजाइनिंग भी कर लेता हूं, लेकिन अभी तक मेरी ये स्किल अच्छी नहीं हुई। अभी तक मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं परफेक्ट हूं अपनी यूट्यूब वीडियो प्रोडक्शन में। अभी भी शायद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे सीखनी बाकी रह गई है। तो अगर मैं और 6 महीने इसमें दूंगा ना, और थंबनेल डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज को अभी के लिए साइड होने दूंगा ना, और ये मेन स्किल जिसमें फोकस करूंगा ना, तो शायद मैं 1 साल में एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा इंप्रूव करूंगा। और यही पैटर्न मेरे यूट्यूब चैनल के साथ भी चला है। मैंने जब पहले 100-150 दिन वीडियोस डाली थी ना, तो उसमें कुछ रिजल्ट नहीं आए थे, उसमें कोई व्यूज नहीं पड़ते थे, उसमें कोई सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े थे। शायद मुश्किल से मेरे 50 सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन एक बार जब बढ़ना शुरू हुए ना, तो थोड़े दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर मैं 2000 प्लस सब्सक्राइबर्स पर मेरी ग्रोथ आ गई और मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया। कुल मिलाकर मेरा मकसद ये था इस वीडियो में आपको समझाना कि अगर आप ये माइंडसेट में रहते हो ना कि आप अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो एक्सप्लोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप हमेशा उस डाउट से कंफ्यूज रहे, अगर आपने कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकाला, अगर आपने एक सिस्टमैटिक वे में चीजों को एक्सप्लोर नहीं किया, आपने अगर किसी चीज को भी, कोई भी स्किल को एटलीस्ट 3 से 4 महीने नहीं दिए जहां पे आपको समझ में आए कि आपके लिए वो स्किल है भी कि नहीं, वरना आपके साथ क्या होगा ना कि आप एंड में आप 5 साल निकल जाएंगे, आपके 6 साल निकल जाएंगे, आपकी पता नहीं शायद पूरी जिंदगी में निकल जाए, लेकिन एंड में आप जो भी कर रहे होगे ना, वो शायद आप उसमें मीडियोकर ही रह पाओगे। क्योंकि आप ये सोच रखते होगे कि मुझे ये भी कर लेने दो, ये भी कर लेने दो, एक साथ में ये भी कर लेने दो। तो एक टाइम में एक स्किल या 2 स्किल, मैक्सिमम 2 स्किल को रखो जो आपकी एक्चुअली में मेन स्किल्स हो, जिनको आपको एक्चुअली में इंप्रूव करना है, जिनमें आपको एक्चुअली में करियर चाहिए। तो पहले वो कंसिस्टेंसी को डेवलप करो। एक बार अगर आपने उसमें कंसिस्टेंसी डेवलप कर ली ना, तो शायद आप दूसरी स्किल्स को भी सीखने का चांस दे सकते हो। लेकिन जब तक आपकी कोर 1 या 2 स्किल्स नहीं हुई ना, आप जितनी भी अलग अलग 50 चीजें ट्राई कर लो ना, वो आपको फायदा नहीं देने वाली। एंड में आप यही बोलोगे कि देखो मेरे 5 साल निकल गए, लेकिन मैंने इतनी सारी आइडियाज ट्राई की, उसमें से मुझे कोई भी चीज पसंद नहीं आई। तो ऐसे एक सिस्टमैटिक वे में 1 से 2 स्किल को पकड़ो, हर स्किल को 2-2, 3-3 महीने दो और एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसको पहले करो और फिर रियलाइज करो कि एक्चुअली में वो चीज आपके लिए है भी कि नहीं। और फिर आपको पता चलेगा कि वो चीज आपके लिए है भी कि नहीं, और फिर आपको पता चल जाए तो ऐसे इटरेट करो, ऐसे मूव करो, ऐसे एक प्रोग्रेसिवली एक स्ट्रक्चर बनाओ। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे करियर से रिलेटेड, फिलॉसफी से रिलेटेड, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड मैं अपनी स्टोरीज, अपनी गलतियों के थ्रू आप लोगों को सिखाता हूं और इस चैनल पर मैं हर रोज एक वीडियो डालता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो और आपको आइडिया नहीं है कि आपको क्या ये चीज करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपको अपने करियर को लेकर क्या करना है, आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हो, तो मैं इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स में एक लिंक डाल दूंगा जिससे आप 1-on-1 कॉलिंग मेरे से ले सकते हो, और वहां पे मैं आपको कंसल्टेशन दूंगा, वहां पे मैं आपको क्लैरिटी दूंगा, अपनी स्टोरीज के थ्रू, अपनी गलतियों के थ्रू जो मैंने अपने करियर में की है मैं आपको सिखाऊंगा।